अपने युद्ध के हाथियों के नुकसान के साथ मुगल मेवाड़ियों पर तीन तरफ से दबाने में सक्षम रहे और जल्द ही राजपूत नेता एक एक करके गिरने लगे। लड़ाई का ज्वार अब मुगलों की ओर झुकने लगा और राणा प्रताप ने जल्द ही खुद को तीर और भाले से घायल पाया। यह महसूस करते हुए कि अब हार निश्चित है, बिदा झल्ला ने अपने सेनापति से शाही छत्र जब्त कर लिया और खुद को राणा होने का दावा करते हुए मैदान में टिके रहे। उनके बलिदान के कारण घायल प्रताप और करीब 1800 राजपूत युद्ध भूमि से भागने में सफल रहे। 10 राजपूतों की वीरता और पहाड़ियों में घात के डर का मतलब था कि मुगलों ने पीछा नहीं छोड़ा और इस कारण प्रताप सिंह को पर्वतों पर छिपने का मौका मिल गया। 11 रामदास राठौर 3 घंटे की लड़ाई के बाद मैदान पर मारे गए लोगों में से एक थे। रामसाल तोवर के 3 बेटे सलिवाहन, बहन और प्रताप तोवर उनके पिता की मृत्यु में शामिल हो गए। 12 मेवाड़ी सेना के लगभग 9200 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि मुगल सेना के करीब 50,000 सिपाही मारे गए और 3500 घायल हुए। N1 सरकार के अनुसार आमतौर पर स्वीकार किए गए गणना के अनुसार घायल हुए लोगों की संख्या 3 गुना थी। मारे गए मेवाड़ की सेना ने उस दिन हताहतों की संख्या को अपनी कुल ताकत के 46% तक सीमित कर दिया। यह मानते हुए कि यहाँ की कुल ताकत 20,000 है, 46% 1564 का आंकड़ा देगा जो 9,200 तक हो गया है। 13 दोनों तरफ राजपूत सैनिक थे। उग्र संघर्ष में एक स्तर पर बदाऊनी ने आसफ खान से पूछा कि मैत्रीपूर्ण और दुश्मन राजपूतों के बीच अंतर कैसे किया जाए। आसफ खान ने जवाब दिया, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिस तरफ भी वे मारे जा सकते हैं, उसे गोली मार दे, यह इस्लाम के लिए एक लाभ होगा। 14-15 के एस लाल ने इस उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि मध्ययुगीन भारत में अपने मुस्लिम आकाओं के लिए सैनिकों के रूप में हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में आदावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो गोंडवाना लेन का अस्तित्व है। ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग 45,000 लाख वर्ष में हुई। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1722/1727 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही में है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसकी कुल लंबाई पालनपुर, गुजरात से रायसीना पहाड़ी, दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% विस्तार राजस्थान में है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर NCERT के अनुसार 1000 मीटर है तथा अरावली के दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 550 किलोमीटर लंबी कुल अरावली का 79.48% इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। शिखरों एवं कटकों की श्रृंखलाएं, जिनका फैलाव 10 से 100 किलोमीटर है, सामान्यतः 300 से 900 मीटर ऊंची है। ये पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित है। सांभर सिरोही पर्वतमाला, जिसमें माउंट आबू के गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला का शिखर ऊंचाई 1722 मीटर में और 5649.606 फीट सहित अधिकतर ऊंचे पर्वत हैं। सांभर खेतरी पर्वतमाला, जिसमें 3 विच्छिन्न कटकीय क्षेत्र आते हैं। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। यहाँ अनेक प्रमुख नदियों बनास, लूनी, साखी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन है, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में यह विरल, रेतीली एवं पथरीली है। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली का विस्तार राजस्थान में 19 जिला में है।